हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लिंक पैक और साथिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस माउंटेन के अंदर और जा रहा था। साथ ही लिंक पैक अपने आसपास इस जगह पर तरफ देख रहा था कि जहाँ पर सैता के इस जैसे बर्ड बहुत सारे होते हैं। तभी यहाँ पर हम दो कल्टिवेटर्स को देखते हैं, जो कि आपस में बातें करने लगता है कि ये तो थर्ड प्रिंस है। और लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान के साथ इस जगह पर क्या कर रहा है। ये दोनों आपस में ये बातें कर रहे होते हैं। तभी हम लिंक पैक और सैते को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आई की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बर्ड को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ साता की तरफ आने लगता है। उस चीज को देखकर इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी थोड़ा सा खुश हो जाता है, खासकर उन लोगों में जो स्पिरिचुअल बर्ड के ऊपर बैठा होता है। और वो कोई नहीं बल्कि सात्या के माँ बाप होते हैं। इसे देखकर सत्यन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सत्यन बोलता है, माँ और पिताजी, मैं फाइनली अब वापस आ चुका हूँ और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बोलकर वो अपनी माँ के गले लग जाता है। इसके बाद सत्या की माँ बोलता है, पिंक ट्राइब में तुम्हें चाहते थे कि जो उसे को प्रॉपर्ट कर सकते, फिर तुम मेरे घर पर छोड़ने के किए आवश्यक पड़ गए थे, जो कि एक कल्टीवेटर को कल्टीवेशन करने के लिए चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए इन सब बातों का साइड में रखते हैं। सत्य तुम्हें बता देता हूँ कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे नए नए रिश्तेदार से मिलने वाला हूँ। इसलिए क्या तुम इस पर एक्साइटेड हो, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। इसी बात को सुनकर सौतेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है, माँ, मैं कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिलहाल के लिए इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर सौत्या के पिताजी के थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फिर वो सौत्या को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उनके पत्नी उनके शांत कर देती है। फिर वो सत्या से बोलता है, सत्या, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं अपनी नियंत्रण की अपनी गॉड में खिलाना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरी इस चीज का पूरी नहीं करोगे। इस बात को सुनकर सत्या और भी ज्यादा शौक हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिंक पैक को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शर्माने लगता है, क्योंकि सत्या की माँ सत्या से क्या कहना चाहती है इस चीज को बारे में लिंक पैक को पता था। लेकिन लिंक पैक को देखकर सौत्या के पिताजी को खुद समझ नहीं आता है क्या एक इंसान इस जगह पर क्या कर रहा है। इसलिए वो लिंक पैक से बोलता है, लिंक पैक आखिरकार तुम कौन हो। इस बात को सुनकर सौत्या यहाँ पर लिंक पैक से बारे में बताने लगता है, ये मेरे मास्टर है और इनका नाम लिंक पैक है। इस बात को सुनकर सौत्या के माँ बाप बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सौत्या के पिताजी ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही लिंक पैक पर अटैक भी कर देता है। लेकिन लिंक पैक ने अपनी सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इस चीज को देखकर सौत्या बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने पिताजी को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब इसके माँ बाप लिंक पैक पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी सौत्यन बोलता है, आप लोगों को शायद यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं अपने लोगों को इस अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि लिंक पैक एक अच्छा इंसान है। इस बात को सुनकर उसकी माँ शांत हो जाता है और बोलता है, सौत्या, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए इस जगह पर कुछ भी कर सकता हूँ। इस बार सौत्यन बोलता है, मैं तो आजादी हूँ, शायद आपने लोगों पर यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रही है। तभी सौत्या की माँ रोने लगता है और वो बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि एक ह्यूमन तुम्हारे अपने पेट बना लिया है, क्योंकि सौत्यन तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ जो हो, तुम इससे ह्यूमन की बातों में आ गए हो। इस बात को सुनकर सौत्या अपनी माँ को समझाने लगता है, आप लोगों की इस जगह पर बहस करना बंद कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से लिंक पैक का अपना मास्टर चुना है और वो लोग यहाँ देख कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार सत्या के पिताजी बोलता है, सौत्यान, क्या तुम इस जगह पर किसी खतरनाक मैजिक के शिकार हो चुके हो या पर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हरकतें देखने के बाद मुझे तो यहाँ पर ऐसे ही लग रहा था। यह सोचने के बाद सौत्या के पिताजी लिंक पैक की पावर को चेक करने लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो लिंक पैक की पावर को अंदाजा नहीं लगा पाता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए सत्यन के पिताजी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो लिंगपेंग से बोलता है, लिंगपेंग तुम्हें 9 लेवल वर्चुअल गॉड होना या फिर हाफ लेवल ट्रू गॉड, क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो? लेकिन मैं तुम्हें पहले इससे बता देता हूँ कि तुम्हें चाहे जितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामना करने के लिए इस जगह पर तैयार हूँ। इस बात को सुनकर लिंगपेंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी सौते की माँ थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है, मैं सौते को किसी का भी गुलाम बनने नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। सीन कट होता है और हमें सौतिया लिंगपेंग एक जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है। सौतिया अपने पिताजी को लिंगपेंग के बारे में बता रहा होता है। लिंगपेंग इस दुनिया में जितने भी डिमोन है उन सबको खत्म करने वाला है। तभी लिंगपेंग बोलता है, सौतिया जो भी कह रहा है वो सभी बिल्कुल सही है और सौतिया हमेशा मेरे साथ देगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बात को सुनकर सौते की पिताजी और उसकी माँ थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी लिंगपेंग बोलता है, अगर सौते ने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरी यात्रा और भी ज्यादा कठिन हो सकता था, लेकिन सौते की वजह से मेरा रास्ता बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था, इसलिए मैं दिल से सौतिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सौतिया मेरा साथ नहीं होता तो मैं किसी जगह पर होता, ये मुझे भी नहीं पता। ये बात को सुनकर सौते की मन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं कि सिर्फ 6 सालों में ही मुझे इतना कुछ सहना पड़ सका है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम हमेशा ही सौतन को डांटते थे। इस पर सौतन को पिताजी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी सौतिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और कुछ देर तक ये दोनों आपस में बातें करने होते हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद टाइम दिखाया जाता है जहां सौतिया की मॉम चाय की पिलाई और उठकर लिंगपेंग से कहता है, लिंगपेंग मुझे भी पता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, इसीलिए तुम इस चीज के लिए हमें माफ कर सकती हो, और साथ ही इतना दिन तक मेरे फैमिली को देखभाल करने के लिए तुम्हें बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे बेटे को बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, इसकी वजह से आज वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लिंगपेंग बोलता है, सौते ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है तभी और वो आज इतना ज्यादा पावरफुल हो सका है। इसके बाद सुनकर सौते यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और बोलता है, तुम किसी मेहनत की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कोई मेहनत की नहीं है। इसके बाद सुनकर सौते के पिताजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। फिर वो बोलता है, सौतिया तुम इस जगह पर मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इतना ज्यादा टैलेंटेड हो। इस बात को सुनकर सौतिया की मम को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पति को एक चिमटी काट लेती है, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन तो देखने लायक होता है। और इस चीज की देखकर सौतिया और लिंगपेंग को दोनों मुस्कुराने लगता है। तभी सौतिया बोलता है, पिताजी आखिर कहाँ दादाजी रह गए, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। इस पर सौतिया की मम बोलता है, तुम्हारे दादाजी इंजर्ड है। ये सुनकर सौतिया थोड़ा सा शक हो जाता है और बोलता है, आखिर कौन उन्हें चोट पहुंचा सकता है, क्या आप उसे भौतिक का नाम मुझे बता सकते हैं। इस बार सतन के पिताजी बताने लगता है, आज से आधे महीने पहले टाइनॉन सी रिलम में पर्चन असिबक मिले थे, तुम्हारे दादाजी वही गए थे ताकि तुम्हारे ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया जा सके, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि एम्परर जिंगपिंग को की ट्रू गॉड लेवल पर है, उन्हें छुपकर तुम्हारे दादाजी पर अटैक किया था, इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है। इस बात को सुनकर सौतिया भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो बोलता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी सत्य को याद आता है कि उतना ज्यादा पावरफुल वो है नहीं, इसीलिए वो लिंगपेंग के पास जाकर बोलता है, मास्टर क्या आप मेरे बदला लेने में मेरी मदद करोगे, क्योंकि मैं उसके अकेला को हरा नहीं सकूंगा। लिंगपेंग बोलता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, तुम्हें इस चीज के लिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद ही करता हूँ। तभी इस जगह पर सौतिया के भाई भी आ जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। सौतिया इन दोनों की देखकर बोलता है, ये दोनों तो मेरे चाचे भाई है। सौतिया यहाँ पर लिंगपेंग को बता देता है कि ये मेरे दूसरे छोटे भाई के बेटे हैं। इस बात को सुनकर लिंगपेंग भी इन लोगों की तरफ देखने लगता है। तभी सौतिया के चचेरे भाई इस जगह पर बोलता है, मैंने सुना था कि सौतिया तुम्हारी मौत हो चुकी है, लेकिन तुम जिंदा हो और तुम्हारे ब्लड लाइन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है।
लिंगपेंग अपने मन में सोचने लगता है सत्या अपने घर से काफी सालों तक दूर है, इसलिए पिंग जियांग जोंगसिंग का सबसे ज्यादा अच्छा उत्तराधिकारी है, इसलिए पैंग जिंगसुन की मांस को अपने हाथ से जाने नहीं देगा क्योंकि सिंहासन का वो सबसे अच्छा उम्मीदवार है। इसी बात को सुनकर पैंग जिन जुएन भाई सत्य के माता पिता से मिलने आता है और बोलता है, मैंने सुना है कि सत्या दोबारा से घर लौटा कर आया है और मैं इस जगह पर उसे मिलने के लिए आया हूँ। साथ ही सत्यन के पिताजी इस जगह पर सत्य की तरफ इशारा कर देता है। इस बात को सुनकर पिंगजिंग को यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सत्या बोलता है, तुम लोग तो मेरे मास्टर से मिले नहीं हो, मेरे मास्टर से मिल लो, मेरे मास्टर का नाम लिंगफेंग है। इसी बात को सुनकर पेंग जी यू और सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और पेंग जी यू यहाँ पर सत्य को मजाक उड़ाने लगता है, आखिर तुम्हें एक इंसान को अपने मास्टर क्यों चुना है और सत्या तुम्हें मेरे बहुत ही अच्छे बॉय हो और तुम ऐसा कर पूरा वंश का नाम कटवा दिए है। इस बात को सुनकर सत्या के पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लिंगपेंग मुस्कुराता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट पर जरूर बताना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।